समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान है। ऋषियों ने यज्ञ के बहुत व्यापक विस्तृत अर्थ किए हैं। यज्ञ का एक अंग है दैनिक अग्निहोत्र। दैनिक अग्निहोत्र करने से अनेक लाभ होते हैं। महर्षि दयानंद जी के अनुसार ईश्वर की प्रसन्नता होती है, जगत का हित होता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है, मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है, ईश्वर हमारा प्रेरक बनता है, आदि आदि। दैनिक अग्निहोत्र में हम घी और सामग्री का प्रयोग करते हैं। घी और सामग्री का प्रयोग जो हम अग्निहोत्र में करते हैं उसका अच्छी प्रकार से उपयोग हो, सदुपयोग हो, तो उसके लिए हम क्या करें, क्या विधि है। जिस यज्ञ कुंड में या यज्ञ वेदी में यज्ञ किया जाता है वो वेदी नीचे से कम लंबी चौड़ी होती है और जैसे जैसे ऊपर आते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो वेदी के परिमाण के अनुसार समिधाओं का निर्माण करना चाहिए। नीचे जो हम समिधाएं रखते हैं तो वो उसी लंबाई चौड़ाई की हो। फिर ऊपर जो हम समिधाएं रखते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई कुछ और अधिक हो। फिर और सबसे ऊपर जो समिधाएं रखते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई सबसे अधिक होनी चाहिए। अग्निहोत्र में हम सर्वप्रथम अग्न्याधान करते हैं, अग्नि को स्थापित करते हैं। तो अग्नि को स्थापित करते समय जहां हम अग्नि स्थापित कर रहे हैं तो नीचे भी 2-3 लेयर समिधाओं की नीचे का जो हवन कुंड का भाग है उसके परिणाम के अनुसार लगानी चाहिए। फिर उसके ऊपर अग्नि स्थापित करनी चाहिए। अग्नि स्थापित करने के बाद हम उसको प्रज्वलित करते हैं। कुछ छोटे छोटे तिनके हम लगाते हैं तो नीचे भी समिधाएं होगी और ऊपर से भी हम छोटे छोटे तिनके लगाएंगे तो वो अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित होगी। और इस दौरान जो समिधा लगाने वाले सज्जन हैं वो और समिधाओं की परत को लगाते रहें और इस दौरान जो यजमान हैं जो घी की आहुति देते हैं वो 3 समिधाओं की आहुति देंगे। फिर 3 समिधाओं की आहुति देने के बाद 5 घी की आहुतियां दी जाती है। तो उस समय भी जो समिधा लगाने वाले हैं, समिधा लगाने वाले का मुख्य कार्य होता है समिधा लगाना। समिधा लगाने में कोई कमी ना रहे, अच्छी प्रकार से लगे, व्यवस्थित लगे, सामग्री देना उसका गौण कार्य है। तो जब 5 घी की आहुतियां दी जा रही होती है उस समय भी जो समिधा लगाने वाले हैं वो समिधा लगाते रहें और समिधाओं को देखते रहें अच्छी प्रकार से व्यवस्थित है कि नहीं है। घी की आहुति देते समय ये जो 5 घी की आहुतियां दी जाती है उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो घी है वो समिधाओं के ऊपर ही जाए, अधिक से अधिक, नीचे कम से कम जाए। और घी की मात्रा इतनी लेनी चाहिए कि जिससे कि समिधाओं के ऊपर डालने के बाद भी वो नीचे टपके नहीं। यदि अधिक मात्रा में घी लेंगे और वो नीचे टपकने लगेगा तो फिर वो हवन कुंड के नीचे जाकर बैठ जाएगा और वो जल नहीं पाएगा अच्छी प्रकार से। इसलिए जो 5 घी की आहुतियां दी जाती है तो घी का परिमाण इतना लिया जाए और जिससे कि वो नीचे टप टप होकर ना गिरे और समिधाओं के ऊपर ही डालने का अधिकतर उसका प्रयास किया जाए। फिर दैनिक अग्निहोत्र के मंत्रों से आहुति दी जाती है। यदि किसी कारण से मान लीजिए दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र पढ़ने बोलने प्रारंभ कर दिए गए हैं और उस समय अग्नि मान लीजिए अच्छी प्रकार से प्रज्वलित नहीं है, किसी कारण से, मौसम के कारण हो सकता है, समिधाओं में नमी भी हो सकती है, तो उस समय जो सामग्री देने वाले हैं वो थोड़ी मात्रा में सामग्री दें, नाम मात्र सामग्री दें। जैसे जब हमें भूख नहीं लगी होती, भोजन का समय हो गया है, भूख नहीं लगी होती, जठराग्नि प्रदीप नहीं होती, तो उस समय बताया जाता है कि थोड़ी मात्रा में भोजन कर लो, अल्पाहार के हो, तो उससे अग्नि कुछ प्रज्वलित हो जाएगी। इसी प्रकार से जब दैनिक आहुति देने का समय आए
और उस समय अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित नहीं है, तो मंत्र तो बोलने हैं, स्वाहा भी बोलना है, तो थोड़ी सी आहुति देते, थोड़ी सी सामग्री की। स्वाहा बोल के आहुति देनी है, स्वाहा बोलने से पहले नहीं देनी। स्वाहा बोलते समय सामग्री की आहुति देनी है। घी देने वाले भी स्वाहा बोलेंगे और सामग्री देने वाले भी स्वाहा बोलेंगे, और स्वाहा मन में नहीं बोलना, वाणी से बोलना। जैसे मंत्रों का हम वाणी से उच्चारण करते हैं, वैसे ही स्वाहा का भी वाणी से उच्चारण करना चाहिए। और यदि अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित है तो उसमें भी जो सामग्री की आहुति दी जाती है वो थोड़ी मात्रा में ही दी जाए, क्योंकि यदि उसमें भी अधिक मात्रा में हम सामग्री देंगे तो वो समिधा के ऊपर एक ढेर के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, परत बन जाएगी। तो फिर वो ऊपर ऊपर से जलेगी, अंदर से नहीं जल पाएगी। समिधाएं जल जाएगी और फिर जो ना जली हुई सामग्री है वो नीचे हवन कुंड में जाके बैठ जाएगी, वो अच्छी प्रकार से नहीं जल पाएगी। तो थोड़ा खाया, बहुत खाया, कुछ नहीं खाया। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि हम सामग्री की आहुति देंगे तो ये समझना चाहिए हमने बहुत दे दिया है, और बहुत देंगे तो वो एक जगह ढेर इकट्ठी हो जाएगी और फिर ऊपर ऊपर से ही चल पाएगी। और सामग्री देने वाले को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही स्थान पर सामग्री ना डालते रहें, सब स्थानों पर थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते रहें, तो जिससे कि वो सामग्री का ढेर जमा नहीं होगा और वो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित होगी। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हम एक एक ग्रास करके भोजन खाते हैं। दूध पीते हैं तो घूट घूट करके दूध पीते हैं, एक साथ सारा दूध गटक नहीं जाते। तो इसी प्रकार से यज्ञ भी एक प्रकार से भोजन है। किसका भोजन है? देवताओं का भोजन है। तो उसमें भी हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी और थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामग्री की आहुति देनी चाहिए। अंत में जब हम पूर्ण आहुति देते हैं तो पूर्ण आहुति देते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बचा हुआ घी है वो सारा एक ही स्थान पर नहीं डाल देना। उसको एक ही स्थान पर डाल देंगे तो वो फिर नीचे चला जाएगा और नीचे जाकर बैठ जाएगा और अच्छी प्रकार से नहीं जलेगा। तो उसको भी फैलाकर डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम घी और सामग्री का प्रयोग करेंगे तो वो घी और सामग्री अच्छी प्रकार से प्रज्वलित होगी, अच्छी प्रकार से वो जल जाएगी, सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और इस प्रकार यज्ञ करने से घी और सामग्री का भी पूरा सदुपयोग होगा और जगत का भी अधिक से अधिक लाभ होगा।